हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है, 22,700 के आसपास क्लोजिंग दी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? आंसर इज नो। देखो, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। मार्केट का आज का जो बाउंस है ना, वो आप बोल सकते हैं न्यूज ड्रिवन भी है। ठीक है कि भाई ईरान ने ये क्लियर कट बोला है कि हम लोग समझौता करने के लिए रेडी है, बट हमारी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दिए। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल थे, बट इसकी वजह से मार्केट बाउंस किया। अब देखो, यस्टरडे डाउ जोन्स भी 1000 पॉइंट था, निफ्टी भी अच्छा खासा मोमेंटम था। अब ध्यान से सुनना, अगर आप बोलोगे सर ये बाउंस बैक फेक है, चांसेस तो अभी यही लग रहे हैं। बट एक अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सो डोंट बी पैनिक। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मार्केट कर रहा है ना, निफ्टी जो पैटर्न बना रहा है वो फॉलिंग पैटर्न है। ठीक है, इसमें हाई चांसेस होते हैं कि 3 बार टॉप को टेस्ट करने के बाद जो बाउंस आता है वो पॉजिटिव बाउंस आता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूंगा डेफिनेटली। निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉलिंग पैटर्न है। 3 बार टॉप टेस्ट करने के बाद चौथी बार एक ब्रेकआउट करता है, वो भी पॉजिटिव साइड पे। तो हाई चांसेस है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो पॉजिटिव साइड पे करेगा और वर्टिकल मोमेंटम आएगी, यानी कि 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल लगातार पॉजिटिव कैंडल्स आएंगी। ओके, और मार्केट में अभी के लिए नीचे जो बेस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, वो 22,000 के आसपास है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्या ये 22,000 का जो सपोर्ट है क्या वो टेस्ट करेगा? सी, ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मार्केट, जितने भी बाउंस करते हैं बहुत तगड़े बाउंस करता है, बहुत तगड़े बाउंस करता है। सो कहना मुश्किल है, बट मोस्ट प्रोबेबली पकड़ के चलो कि चांसेस हैं। बट अगर ये अब इस बार टेस्ट करेगा तो हाई चांसेस दिखाई दे रहे बेस्ड ऑन द चार्ट्स, बेस्ड ऑन द न्यूज, फंडामेंटल्स, कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना। अब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट आप स्टॉक की लिस्ट प्रिपेयर करके रखना। आपको कौन कौन से स्टॉक पसंद है, कौन कौन से ज़्यादा गिर चुके हैं, ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, जहाँ पे बीस बन रहा है, बाउंस बैक बन रहा है, वो स्टॉक की लिस्ट प्रिपेयर करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना। ये जो बाउंस बैक होगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत, और बाउंस बैक होगा ना बहुत तेज़ी से बाउंस बैक होगा, फट करके निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो लिस्ट प्रिपेयर करके रखो। और अगर म्यूचुअल फंड वाले हैं तो मैं आपको म्यूचुअल फंड वालों के बारे में बताना चाहूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, सो कि एक इंस्टॉलमेंट अब यहां से जो भी फॉल आएगा ना, वहां पे एक इंस्टॉलमेंट बन सकती है। ठीक है, अब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि यहां से अगर आप फॉल आया तो अब ये आखिरी फॉल होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ईरान ने, देखो ये जो न्यूज़ आई थी ना कि ईरान ने वार रुकवाने की बात की है, वो पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है, यानी कि जो एरिया है जहां से शिप सब निकलते हैं, उसको अभी तक खोला नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्दी खोल सकता है। ठीक है, अब देखो, टुमारो अर्ली मॉर्निंग 6, 6:30 बजे के आसपास ट्रम्प की मीटिंग है। ट्रम्प ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेगा रिलेटेड टू ईरान, यानी कि चांसेस हाई है, क्योंकि ट्रम्प का अभी जो नजरिया हो चुका है वो पॉजिटिव साइड पे हो चुका है कि भाई वो अब लड़ाई करना नहीं चाहता ईरान से, वो अब थक चुका है ईरान से। सो चांसेस हाई रहते हैं कि जो भी ट्रम्प बोलेगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। ओके, सो बी रिलैक्स, पेशेंस रखना, मार्केट में पैनिक मत करना, और बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको निफ्टी भी आप देखोगे यहाँ पे चार्ट बताया है, चांसेस यही है कि अगर फॉल करेगा तो 22,400 या फिर 22,000 को टेस्ट करने की कोशिश करें, फिर वहां से रिकवर कर सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 14,000 पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने बाउंस बहुत स्ट्रांग किया, बहुत स्ट्रांग किया। अब देखो, जनरली इतने जो स्ट्रांग बाउंस होते हैं वो क्लियर बताते हैं कि मार्केट में बायस एक्टिव हैं, यानी कि वार अगर खत्म हुई ना, बायस पागल हो जाएंगे, सीरियसली पागल हो जाएंगे बायस। सो उन्होंने कौन कौन से स्टॉक को रडार पे आज रखा था, कहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आए थे, वो आप रडार पे रखो, प्रिपेयर रखो अपनी लिस्ट। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट आप, आई एम श्योर आप समझदार है कि भाई आपको कहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। आप थोड़ा फोकस करो आप, ठीक है। बायस एक्टिव आ रहे हैं, ये क्लियर कट इतने स्ट्रॉन्ग जंप है ना, ये फेक जंप नहीं दिखाई दे रहे। सो क्लियर बता रहे कि बायस है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बायस है। ठीक है, मार्केट जैसे शांत होगा ना भाई, पागल हो जाएंगे बायस वाले। ओके, सो बी प्रिपेयर। चलिए, आज देखोगे कि डिफेंस में बहुत तगड़ा बाउंस आया था। अब ध्यान से सुनना, ये क्यों बाउंस आया था। जीआरएससी ऑलमोस्ट 20% की सर्किट, मासगंडो को 12-13%, बीएल ज्यादातर मोमेंटम किए थे। अब रीजन ये था कि यूएस जो नाटो के साथ था ना, वो अभी निकलने वाला है, यानी कि माना ये जा रहा है कि यूएस और यूरोप का जो है यूनियन, उसके बीच में खटास बढ़ सकती है, क्योंकि नाटो ने साथ नहीं दिया ईरान से लड़ने के लिए।
यूएस का, ठीक है। तो इसकी वजह से खटास बढ़ सकती है। और ये जो अभी इंडिया है ना, वो सबसे ज़्यादा सप्लायर है यहाँ पे यूरोप में डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा सप्लायर है। तो यूएस से भी अगर जो प्रोडक्ट्स आते थे शायद डिफेंस से बंद हो जाए और इंडिया से लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इंडिया से पहले से ही लोग ले रहे, तो प्रोडक्ट बढ़ने स्टार्ट हो सकते हैं। वो लोग ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो सकते हैं इंडिया वाले यूरोप को, और यूरोप भी रेडी हो सकता है। और उसकी वजह से ज़्यादातर डिफेंस बहुत तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दिया। GRSC, BEL ये सब बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखाई दिए। सो ये न्यूज़ पॉजिटिव है। अब पॉइंट यह आता है कि सर आप ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं समझाता, आपको लॉजिक्स भी बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। क्या डिफेंस के लिए पॉजिटिव है? आंसर यस। देखो, अगर ये जो पुल बैक आया है ना, अगर सस्टेन हुआ है ना डी हाई पे, इट्स पॉजिटिव, इट्स टोटली पॉजिटिव, ठीक है। सो चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि ये यूएस ने जो भी वार क्रिएट की है उसकी वजह से डिफेंस का आने वाला बजट में बहुत तगड़ा इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। प्लस ग्लोबल मार्केट में भी डिफेंस का बढ़ सकता है, और माना जा रहा है कि इंडिया के लिए बढ़ सकता है। तो आप ये समझ के चलो कि कौन कौन से सेक्टर बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो पहले तो डिफेंस और सेमीकंडक्टर, एंड एक और सेक्टर है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो भी पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली बी प्रिपेयर, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो पॉजिटिव होना भी स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ओके, ओला की बात करते हैं। हाँ, याद आया, ओला यानी कि ईवी कंपनीज। अब सभी लोग जानते हैं कि लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के अंदर, इंडिया में ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इनिशिएटिव्स ला सकती है, और आई थिंक कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर चुका है। तो ईवी के लिए बहुत तगड़ा पॉजिटिव बूस्ट आने के लिए रेडी हो सकता है। तो ईवी सेक्टर हो जाता है, डिफेंस सेक्टर हो जाता है, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो जाता है। जहां जहां पे इंडिया डिपेंडेंट है वो अब ज़्यादा यहाँ पे इंडिया फोकस कर सकता है। ओके, तो बजट में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट से भी। सो ओला, अगर आप देखोगे, ओला की सेल्स जो पिछले महीने के अंदर, जहां तक मेरा नॉलेज है, 3,500 के आसपास थी, 3 से 3,500 के आसपास पर मंथ की सेल। अभी मार्च के अंदर 10,000 सेल्स का रिकॉर्ड है। सोचो, मैंने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। 10,000 की सेल्स का रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छा बाउंस बैक आया यहाँ पे कि कंपनी ने 1 महीने में इतनी सेल की है। अब कंपनी ने, पता है ये सेल का इंक्रीमेंट क्यों हुआ? कंपनी ने अपना कस्टमर सर्विस इंप्रूव किया, एक दिन में सॉल्यूशन लाने की कोशिश की। आप मुझे बताना, जिनके पास भी ओला है, कि अभी उनका सर्विस इंप्रूव हुआ है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग ओला अगर ईवी में जाएंगे तो ओला को भी एक बार सोचेंगे कि क्या ये सर्विस इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी 49-50,000 पे भी आ चुकी है, नई लॉन्च वाली गाड़ी, बाइक, ईवी बाइक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपनी सर्विस को इंप्रूव कर रहा है यहाँ पे ओला, ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, नई गाड़ियाँ लॉन्च की है 49-50,000 के आसपास, जिसकी वजह से अभी 10,000 सेल्स आनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये आई थिंक एक्चुअल डेटा है, जहाँ तक अभी वाहन से मिलता हुआ दिखाई दिया है। सो इट्स टोटली पॉजिटिव ओला के लिए। तो आप ये समझ के चलो, ओला भी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वापस बोलूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये भी बेस बनाए, क्योंकि देखो होता क्या है कि मार्केट में जब भी बहुत तगड़े फॉल्स आते हैं ना, तो पुल बैक आता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज फेक पुल बैक करती हैं, बट कुछ कंपनीज के अंदर अगर पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट करे कि भाई कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, सेल्स इंप्रूव हो रही है, वगैरह वगैरह, जो भी सेक्टर में या जो भी कंपनीज में आ रही है, तो उनके लिए वो डबल पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये विन विन कंपनी के लिए सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब मैंने यस्टरडे बताया था कि आरबीआई ने एमटीएफ को डिले किया है, कि भाई आपको जो प्लीज करते हैं उस पर मार्जिन मिलता था, अब आपको 100% प्लीज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नए रूल्स आते हुए दिखाई दिए। अब वो रूल्स को डिले किया जुलाई तक, तो उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे एंजल, बीएससी, सीडीएसएल ये सब जंप करते हुए दिखाई दिए। उनके लिए बेनिफिटेड था कि भाई वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा, तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव था। और वैसे भी आपने सुना होगा कि जीरोधा भी यहाँ पे 40 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज करने वाला है, ठीक है। वो भी क्यों करने वाला था, और सभी के लिए नहीं था, जो लोग प्लेज को यूज़ करके फंड इंक्रीज कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और वो भी 50% से ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर रहे थे, जहाँ पे उनका फंड्स उतना भी नहीं होता, तो उनके लिए वो था, ठीक है। अगर आप प्लेज नहीं करते शेयर्स, और वो फंड का आप यूज़ नहीं करते प्लेजिंग वाले शेयर्स के, ठीक है, तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपको रेगुलर जो चार्जेस है आपका ब्रोकरेज का 20 रुपये वही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए पॉजिटिव। हालांकि ये जो पुल बैक आया था, आप पूछे सर ये फेक पुल बैक था, मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो अभी के लिए टेम्पररी फेक पुल बैक है। ये सभी कंपनीज के अंदर अभी फेक पुल बैक है, ये वाली जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। डीमार्ट की बात करते हैं। डीमार्ट आज 9% पुल बैक किया, और ये देखो ध्यान से सुनना, 500 नए स्टोर्स का जो काउंट हुआ, कंप्लीट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे डीमार्ट ने जंप किया।
12 नए आउटलेट्स ओपन किए, टोटल इनका स्टोर 500 हो चुका है। अब डीमार्ट में बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, पता है क्या? पहले ध्यान से समझना, डीमार्ट लार्ज कैप है। ये बंदा आई थिंक बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 2, 3 या 4 साल के बाद 9 से 10% का रैली किया है एक दिन के अंदर। ऐसा जनरली हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी है, सो इट्स पॉजिटिव सिग्नल्स, ठीक है। सो बहुत सारी कंपनीज के अंदर बड़े प्लेयर्स धीमे धीमे एंटर कर रहे हैं। अब ऐसा मत सोचो कि मान लो बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं तो वो थोड़ा फॉल नहीं करेंगे, थोड़े रिटर्स नहीं करेंगे। रिटर्स पॉसिबल हो सकते हैं, बट बड़े प्लेयर जहां पे एंटर होते हैं इट्स पॉजिटिव सिग्नल्स। लार्ज कैप जनरली 5% से ज्यादा पुल बैक नहीं करते, ध्यान से समझो। अगर वो कर रहे हैं लार्ज कैप स्पेशली, अब आप मान के चलो कि बड़े प्लेयर्स शायद स्लो एंड स्टडी एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो माइंड में सभी लॉजिक्स क्लियर रखना, शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक प्रिपेयर कर रहा है कि इसके बाद जो फॉल आएगा वो शायद आखिरी फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। होप आज का मेरा वीडियो समझ होगा, पसंद आएगा। वीडियो शेयर करो यार ग्रुप के अंदर, वीडियो को लाइक एटलीस्ट बनती है। और बी प्रिपेयर, आपके स्टॉक लिस्ट प्रिपेयर रखना। म्यूचुअल फंड वाले बी प्रिपेयर, मार्केट में बहुत तगड़े बाउंस अभी आ सकते हैं, वो भी वर्टिकल वाले, यस वर्टिकल वाले बाउंस आ सकते हैं, बट एक शायद एक डीप हो जाए चार्ट्स की हिसाब से, ठीक है। एंड अगर हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय।